हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क और एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं हम। हमारे पास ये एक लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डिस्क्रीट है। यहाँ पे Q1 चार्ज, Q2, Q3 एंड सो वन, ठीक है। और यहाँ पे हमने मान लिया कोई एक चार्ज Qi है। तो इन सब चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कैपिटल E। ठीक। हमारे पास कोई एक टेस्ट चार्ज है, तो ऐसा चार्ज जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और ऐसा चार्ज जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। राइट। अब ये टेस्ट चार्ज क्या कर सकता है, मूव भी कर सकता है, रुका भी हो सकता है। लेकिन सोर्स चार्ज, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो वहां पे हमेशा सोर्स चार्ज रुका होगा। ठीक है। तो अगर ये सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ प्रोड्यूस होगा, दैट इज वेक्टर ई। और अगर हम माने कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है कैपिटल क्यू और उस चार्ज को हम मूव कराना चाहते हैं लॉन्ग दिस पाथ, यहाँ से उठा करके यहाँ इस तरीके से मूव कराते हुए लाना चाहते हैं, तो हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इस चार्ज को मूव कराने के लिए, यहाँ से यहाँ कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आंसर है यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वह एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसी चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू ई। राइट। क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्यू टाइम्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फोर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस क्यू इंटू ई फोर्स लगाना पड़ेगा चार्ज को मूव कराने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो होगा क्यू इंटू ई। हमें जो फोर्स लगाना है उसका क्या, वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है। सपोज वी हैव स्टेशनरी कन्फिग्रेशन चार्जेस, स्टेशनरी कन्फिग्रेशन ऑफ चार्ज ये है, एंड वी वांट टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हम एक टेस्ट चार्ज क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराना चाहते हैं। टू मूव द चार्ज कैपिटल क्यू वी मस्ट एक्सर्ट ए फोर्स माइनस क्यू ई। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो क्यू ही लगा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो फोर्स कितना होगा, माइनस क्यू ई इन अपोजिट डायरेक्शन वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्जेस। ठीक है। वर्क वी डू, हम जो काम करेंगे इलेक्ट्रिक ये क्यू को मूव कराने के लिए यहाँ से यहाँ, कितना कार्य होगा, कार्य बराबर होता है एफ डॉट डी एल। राइट। फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। और टोटल अगर हमें निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। एफ डॉट डी एल ए टू बी। एफ का मान कितना है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो है माइनस क्यू टाइम्स ई। राइट। सो यहाँ पे जो आपके पास होगा, यहाँ पे देयर इज अ मिस्टेक हियर, सो यहाँ पे होगा कैपिटल क्यू। ठीक है ना, क्योंकि हम कौन सा चार्ज मूव करा रहे हैं, हम मूव करा रहे हैं कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे क्यू ई जो फोर्स होगा वो कैपिटल क्यू होगा, और यहाँ पे भी आपके पास कैपिटल क्यू होगा। ठीक है। तो माइनस क्यू ई डॉट डी एल, क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा ई डॉट डी एल। अब ई डॉट डी एल जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी सब जगह पे क्यू होगा। ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपका सब जगह पे क्यू होगा। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर लिखना चाहें पोटेंशियल के टर्म में तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल के टर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास, पोटेंशियल का जो डिफिनीशन है, तो पोटेंशियल का जो डिफिनीशन होता है क्या होता है, पोटेंशियल का जो डिफिनीशन होता है वो होता है आपके पास, 1 सेकेंड, यहाँ पे भी कैपिटल की होगा। तो पोटेंशियल का जो डिफिनीशन है वो होता है इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट आर ई डॉट डी एल, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट आर ई डॉट डी एल। राइट। तो हम लोगों ने फिर से एक बार देख लेते हैं कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। हम लोग बेसिकली ये करना चाहते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज क्यू है, उसको हम यहाँ से यहाँ मूव कराना चाहते हैं ए से बी, तो कितना हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी या हम कितना वर्क करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया एफ डॉट डी एल, एफ का मान हो जाएगा माइनस क्यू ई, क्यू बाहर आ जाएगा ई डॉट डी एल। अब ई डॉट डी एल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करके, रेफरेंस पॉइंट ओ टू बी ई डॉट डी एल प्लस ओ टू ए ई डॉट डी एल। राइट। राइट। ये जो टर्म है ए टू बी इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक तो हो जाएगा ए टू रेफरेंस पॉइंट, फिर हो जाएगा प्लस ओ टू बी। अब ये जो है ई डॉट डी एल, अगर हम यहाँ रेफरेंस पॉइंट को ऊपर लेना चाहें और इसको नीचे लेना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट को हम नीचे रखते हैं और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें फील्ड, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना होता है, या जो आपके पास पॉइंट ए और बी है उसको ऊपर रखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये तो सेम ही रहेगा। और अगर हम इसको ऊपर करें और ये रेफरेंस पॉइंट नीचे करें तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो डिफिनीशन है ये किसकी डिफिनीशन है, ये है माइनस बी
माइनस वीबी की डिफिनीशन, और ये किसकी डिफिनीशन है, ये है वीए की डिफिनीशन, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ए और ये पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और यहाँ माइनस क्यू आपके पास बाहर है ना। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन होता है एट पॉइंट आर, क्या होता है, माइनस रेफरेंस पॉइंट ओ टू आर ई डॉट डी एल। तो हमारे पास आ गया, माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी is equal to the work per unit charge required to carry a particle from point A to B। कहने का मतलब यह है कि जो वर्क होगा वो क्या होगा, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। जो वर्क होगा, आप चार्ज को अगर किसी पॉइंट ए से बी मूव कराना चाहते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो जो आपके पास जो वर्क आपको करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, या पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा वर्क पर यूनिट चार्ज के बराबर। ठीक है, और अगर हम मान लें कि ये जो पॉइंट बी है ये है आर, और ए जो पॉइंट है इनफाइनाइट, मतलब क्या है कि इनफाइनाइट से आर तक अगर हम चार्ज को लाएं, इनफाइनाइट से आर तक अगर हम चार्ज को लाएं तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल होता है जीरो, है ना। इनफाइनाइट पे अगर लोकलाइज्ड चार्ज है तो पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, तो पोटेंशियल हो गया यहाँ पे जीरो, और ये हो गया वी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू बराबर आ गया क्यू टाइम्स वी, और इस टर्म को बोलते हैं, जब हम काम करें या जब हम कार्य करें इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे जब चार्ज को लाते हैं तो ऐसे वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो डब्ल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कब वर्क होगा, जब आपके पास कौन सा वर्क होगा, जब आप इनफाइनाइट से चार्ज को आर डिस्टेंस पे लाते हो। तो इन दिस सेंस पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, राइट। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो मतलब है वो है डब्ल्यू से, और ये डब्ल्यू कब होगा, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक लाने में किया गया कार्य को ही पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इनफाइनाइट से क्यू चार्ज को आर डिस्टेंस तक लाने में किया गया कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। और ये कितना होता है, ये होता है चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। द पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क इट टेक्स टू क्रिएट द इलेक्ट्रिकली चार्ज सिस्टम। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिकली चार्ज सिस्टम है तो उस चार्ज सिस्टम को बनाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत हुई, वही होती है पोटेंशियल एनर्जी।